हे गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो आज गाइस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करनी कैसे है। बहुत लोग अभी सर्च कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, इधर फोन कर रहे होंगे, उधर फोन कर रहे होंगे, उनको इन काउंसलर का फोन आ रहा होगा, अलग अलग काउंसलर का फोन परेशान कर रहा होगा। आपको बहुत ही ज्यादा फोन आ रहा होगा इस समय, फोन कॉल्स। जिन्हें प्राइवेट कॉलेजेस लेने हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे होंगे, वो जानते होंगे अच्छे से। तो हम इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी कैसे है। तो गैस पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप काउंसलर को पैसा देकर अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, आप करवा सकते हैं तो आप करवाइए। लेकिन गाइज ये बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। बस एक गाइडलाइन आपको चाहिए हल्का सा, जो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे काउंसलर की चार्जेस होते हैं, अगर मैं आपको बता दूं 50K to 2 लाख चार्जेस होते हैं। पिछले साल भी मुझे कई मुसीबत फेस हुई थी काउंसलिंग करवाने में अपनी, तो मुझे भी बहुत मुसीबत हुई थी। एट द एंड बहुत ही मुझे भी मतलब मैं भी फेस कर चुका हूँ ये चीज। एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए थी हमें। लगातार अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, आप इधर उधर से नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो आप काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूं कि काउंसलिंग हमें करनी कैसे है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन चाहिए, गाइडलाइन अगर आपको काउंसलिंग तक पूरी आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर अपडेटेड रहना काउंसलिंग तक, काउंसलिंग का डेट, उसके बाद ऑफिशियल रिजल्ट डेट, ऑफिशियल काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर स्टेप वाइज जानना है तो आपको मतलब अच्छे से अगर प्रैक्टिकली हर एक मूवमेंट पे आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप इस पे जाइए, मुझे डीएम करिए, मुझसे बातें करिए। मैं आपको हर एक चीज आपको बताता रहूंगा, कट ऑफ बताऊंगा, हर एक आप कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है पिछले साल के हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ में मेजर डिफरेंस नहीं आते हैं ज्यादा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग मतलब करते कैसे, शुरू कैसे करते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करते कैसे हैं, पूरी प्रॉपर वे में मैं बताता हूं आपको। तो गाइस पहले तो मतलब ये एक्सपेक्टेड ये है कि अक्टूबर के मंथ में काउंसलिंग होनी है। जैसे अगर आप अभी गूगल पे या सफारी पे कहीं भी सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा कि मतलब अक्टूबर के मंथ में एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर के मंथ में ही आएगी। तो अक्टूबर के मंथ में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ये भी तय है, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है अभी। तो अक्टूबर के मंथ में काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, मान लीजिए आपको यूपी स्टेट की काउंसलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यूपी स्टेट की आपको काउंसलिंग करनी है, तो पहले उसकी साइट, जैसे किसी भी स्टेट की आपको काउंसलिंग सर्च करनी है तो उसका एक पार्टिकुलर साइट होता है। जैसे यूपी की करनी है तो यूपी का एक पार्टिकुलर साइट है। उसके बाद अगर आपको एमपी की करनी है तो एमपी का पार्टिकुलर साइट है, बिहार की करनी है तो बिहार का पार्टिकुलर साइट है, केरला की करनी है तो केरला की पार्टिकुलर साइट है। आप मेरे चैनल पे चेक करते हैं, मैं स्टेट वाइज भी बहुत वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो यहां मैं उस सबको समअप कर रहा हूं और अच्छे से बता रहा हूं कि कैसे करनी है। तो उस पार्टिकुलर साइट पे आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यूपी की। यूपी का जो साइट होता है काउंसलिंग करने का, वो होता है upneet.gov.in, ठीक है। ये होता है उसका साइट up.neet.gov.in, ये यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, ठीक है। ये होती है इसकी साइट। इस पे पहले आपको जाना है, प्रॉपर इस पे आपको पहले जाना है। उसके बाद आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लेनी है, उसके बाद पेमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट की स्लिप ले लेनी है। फिर उसके बाद आपको एक नोडल सेंटर पे जाना है। नोडल सेंटर पे याद रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जानी है, प्लस अगर आप प्राइवेट करें तो आपको 2 लाख की डीडी लेके जानी है। इतना चीज आपको पहले नोडल सेंटर पे लेके जाना है। और नोडल सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप अपने करीबी जगह पे नोडल सेंटर चूज कर सकते हैं, वहां पे आपको दिया जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद नोडल सेंटर लेने के बाद, उसके बाद वहां से जब आप रजिस्ट्रेशन करके वापस आएंगे तो आपको आपका एक अगला स्टेप खुल जाएगा। उसके पहले आपका स्टेप नहीं खुलेगा। अगला स्टेप उसके बाद, इसके जस्ट बाद एक अगला स्टेप आपका खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है? चॉइस फिलिंग आपको एकदम मैनर में करना है, जैसे पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद कौन सा कॉलेज चाहिए, मतलब आपको एकदम सीक्वेंस वाइज करना है। जैसे कि आपको प्रियोरिटी वाइज करना है, प्रियोरिटी प्रॉपर वर्ड बोल सकते हैं हम लोग, प्रियोरिटी वाइज करना है आपको, ठीक है। जैसे पहले आपको चाहिए श्री राम मूर्ति, उसके बाद चाहिए रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, उसके बाद चाहिए कोई भी, उसके बाद चाहिए मतलब कोई भी मायो चाहिए, उसके बाद बाराबंकी का कोई भी, लखनऊ का कॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, इरा चाहिए, तो आप ऐसे सीक्वेंस वाइज ही डालेंगे। तो ये होता है प्रॉपर सीक्वेंस चॉइस फिलिंग का। सीक्वेंस वाइज नहीं डालेंगे तो आपको बहुत ही मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि वो जब सेलेक्ट होता है, जब वो काउंसलिंग को सर्वर सेलेक्ट करता है तो वो सीक्वेंस वाइज करता है, ठीक है।
पहले आपके कट ऑफ के अंडर देखिएगा ये आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा तो उसका अगला, फिर ये नहीं मिल रहा उसका अगला। तो सीक्वेंस वाइज डालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रोसीजर हो जाता है। ये बहुतों को नहीं पता होता तो इसमें गलती हो जाती है। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको ऑप्शन आता है चॉइस लॉकिंग का। चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आ जाता है जब, तो चॉइस लॉक होने के बाद आप चॉइस को दोबारा खोल नहीं सकते। लॉक का मतलब ही होता है, क्या होता है गाइस आप लोग को पता ही होगा, लॉक का मतलब होता है ताला मार देना। चॉइस लॉक करने के बाद आप चॉइस को वापस खोल नहीं सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपने चॉइस लॉकिंग सेलेक्ट कर दिया तो आपको उसके बाद आप इसको खोल नहीं सकते, ये लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है अलॉटमेंट। जैसे ही आपको आपके कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद वो अलॉटमेंट लेटर लेके फिर आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना कहाँ है, नोडल सेंटर। उसके बाद वो नोडल सेंटर वो चूज करेंगे। ये इसमें आपको चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो जो भी नोडल सेंटर चूज करेंगे वो आपके उस कॉलेज के पास होगा जो आपको कॉलेज अलॉट होगा। मतलब मैक्सिमम ये देखा गया है, एकदम 100% गारंटी नहीं, लेकिन मैक्सिमम यही देखा गया है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में हूँ तो मुझे यहाँ से करीबी सेंटर पे नोडल सेंटर में मिला था शाहजहांपुर में, ठीक है। तो मैक्सिमम ये देखा गया, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको उसके बाद नोडल सेंटर पे बुलाएंगे, वहां बहुत ही बहुत ही रश रहता है, बहुत ही रश रहता है। तो वहां आप सुबह ही पहुंच जाइएगा और सब अपना जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करिएगा। बहुत ही भीड़ रहता है वहां पे, धक्का धुक्की बहुत होती है। तो वहां पे आप एकदम धक्का उक्का दे के किसी भी तरह अपना करवा लीजिएगा, वरना आपको वहां पे बहुत मुश्किल फेस होती है। आपके अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी हो जाती है तो वहां से बहुत ही प्रॉब्लम फेस होना वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये आप एकदम याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट एकदम आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा तो आपको वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी लगते हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद वहां आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। 12th का मार्कशीट, 11th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, सब मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे एकदम लाइन वाइज चेक होते हैं। और वो सब चेक करते हैं वहां के डॉक्टर्स जो होते हैं उस कॉलेज के। हमेशा ये कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में ही पड़ता है नोडल सेंटर, ठीक है। तो फिर वो चेक होने के बाद आपको आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। वहां पे आपकी डीडी जमा होगी, जो कॉलेज का ट्यूशन फीस का डीडी होता है वो वहां पे जमा हो जाता है आपका, ये भी तय है। जैसे मान लीजिए मुझे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज मिला था तो मेरी 12,26,000 की डीडी वहां पे जमा हो गई थी। और ये फीस का स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा अगर आप मुझसे अपडेटेड रहेंगे मेरे चैनल पे। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे मेरे पेज पे, एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक जो पेज है वहां पे इंस्टाग्राम पे, उससे आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको हर एक चीज मिलता रहेगा, हर एक चीज सीक्वेंस वाइज मिलता रहेगा। काउंसलिंग तक की गाइडलाइन भी चाहिए तो आप मुझे वहां पे जाके डीएम करिए, मैं आपको हर एक चीज बताता रहूंगा वहां पे आके, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीजर होने के बाद आपका एकदम प्रोसीजर खत्म। मतलब आपको वहां पे अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एकदम साइन लग गया, हर चीज हो गई, डीडी जमा हो गई, सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद जब आप उसके बाद आपको वो जमा करना होता है, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। उसके बाद कॉलेज में आप जाएंगे, कॉलेज में आपको प्री चेक जमा करना होता है, कॉलेज विजिट करना होता है, कॉलेज आप जाके देख सकते हैं। कॉलेज पूरा मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज आप जाके देखिए। फिर वहां पे तमाम जो बचे कुचे मतलब एक होता है फॉर्मेलिटीज वहां पे जो कॉलेज में जाके करनी होती है। मतलब कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका वही खत्म हो जाता है, वही नोडल सेंटर पे जो दूसरा वाला नोडल सेंटर है। उसके बाद कॉलेज विजिटिंग में बस यही सब रहता है, नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, बस एक फॉर्मेलिटीज होती है वहां पे जाके करनी होती है। आप कर भी सकते हैं या एडमिशन जब आप आएंगे अपना सारा सामान लेके उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानिएगा कि आप जाके उसी समय कर दीजिए, क्योंकि नोडल सेंटर के पास ही रहेगा कॉलेज, तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उस समय जाके अपना सारा प्रोसीजर आप उसी समय निपटा दीजिएगा, इसको कल पे मत छोड़िएगा, जिससे आप एकदम कॉलेज टेंशन फ्री होके हैं। उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपके कॉलेज की डेट आ जाएगी, आप कॉलेज ज्वाइन कर देंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे एमबीबीएस की। ये पूरा प्रोसीजर प्रॉपर होता है, मैं शुरू से एंड तक बता दिया, मैंने जो जो चीज फेस किया है, कहीं कोई स्क्रिप्ट, कहीं कोई वीडियो कुछ भी देख के मैंने आया, मैं जो किया हूं वो मैं आपको बता दिया हूं। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग आपके मैं गाइड करूं अपने अंडर, आपको गाइडेंस, मेरे अंडर गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे तुरंत आके मैसेज करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। प्रॉपर गाइडलाइंस की चार्जेस होती है 50K to 2 लाख। आप कहीं भी फोन आ ही रहे होंगे, आपको मैक्सिमम लोग को पता ही होगा कि 50,000 चार्ज लगता है काउंसलर को देने में, ठीक है। तो सबको मैक्सिमम लोग को तो पता होगा यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे चैनल पे आइए, एकदम आप वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा। आप पूरा मैं आपको वहां पे हर एक चीज अपडेट करता रहूंगा, डेट वाइज, कब कैसे क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या नोडल सेंटर पे लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। सारी बातों का ध्यान बहुत ही बारीकी से रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अगर आप जाके ये सोचेंगे कि मैं वहां पे कर लूंगा तो
बहुत ही आप गलत फहमी में, वहां पे मतलब इतना रश रहता है, इतना रश रहता है कि हो सकता हो कि आप सुबह जाए तो आपको शाम को वापसी हो, अगर आप कोई गलती कर रहे हो। अगर आपने कोई गलती नहीं की, सब कुछ परफेक्टली, सारा डॉक्यूमेंट परफेक्टली लेके गए, तो आपका 2-3 घंटे में भी हो जाएगा, ये भी बात है। तो एकदम परफेक्ट वे में करने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस से पूछना पड़ना एकदम आवश्यक हो जाता है। मतलब एकदम पूछना, अगर आप पहली बार करेंगे तो फिर आपको एकदम स्ट्रगल वे में करना होगा। तो मेरी मानिएगा कि आप काउंसलिंग गाइडेंस एक किसी के अंडर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप मेरे अंडर करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा मेरे अंडर करिए, किसी की भी अगर किसी का हो चुका है तो आप उसके अंडर कर लीजिए। मान लीजिए कोई सिलेक्टेड आपके नजर में, आपके कोई भैया है, आपके कोई रिलेशन में है, तो आप उसके अंडर कर लीजिए। मतलब उससे पूछ के ही करिएगा, वरना आपको बहुत ही दिक्कत फेस होने वाला है। मैंने बहुत दिक्कत फेस की थी काउंसलिंग के टाइम पे, तो यही मैं आपको बताने वाला था, यही मेरा पूरा मतलब एम था इस वीडियो के माध्यम से बताना। तो अब अगर आप वीडियो को पूरा देख ही लिए तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, यहां तक देख लिए तो सब्सक्राइब के लिए भी मत जाइएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना डाउट पूछिए। मैं हर एक चीज का रिप्लाई देता हूं कमेंट में, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछिए, तुरंत रिप्लाई पाइए। और मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे आके सब्सक्राइब करिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपके घर में कोई ऐसा नहीं है डॉक्टर, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा अपने अंडर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।